पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड में पुलिस ने एक तरफ 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच तेज कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ लापरवाही बरतने के आरोप में कोतवाली थाना के 3 एएसआई प्रवीण कुमार पंकज, अवधेश कुमार और वीर बहादुर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा गृह रक्षक सुदर्शन प्रसाद पर भी निलंबन की गाज गिरी है। इधर मामले ने अब सियासी रंग भी पकड़ लिया है। बंटी यादव हत्याकांड का खुला राज, 2 गुनहगार अरेस्ट, मुख्य आरोपी फरार। अब पुलिस कर्मियों पर भी गिरी गाज। पटना के बंटी यादव हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों रोशन कुमार और अजीत कुमार साहनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी रविश कुमार उर्फ बीसी और मोनी किन्नर उत्तर प्रदेश से अवैध शराब लाकर उसकी बिक्री का कारोबार करते थे। इसी कारोबार में हिस्सेदारी को लेकर बंटी यादव और रविश के बीच विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में बंटी का अपहरण कर उसकी हत्या की गई और शव को अथमलगोला इलाके में खेत में बालू के नीचे छिपा दिया गया। जी अब तक 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। इधर 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनका नाम है अजीत कुमार रोशन। अजीत कुमार रोशन के पास से 3 मोबाइल और 28,000 रुपये भी जब्त किए गए हैं। इसमें अजीत कुमार रोहित बजरंगी के आपराधिक इतिहास भी रहे थे। घटना पटना जंक्शन टॉप से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई, लेकिन पुलिस को न तो अपहरण की भनक लगी और न ही समय पर कार्रवाई हुई। इसी लापरवाही को गंभीर मानते हुए कोतवाली थाना के 3 एएसआई और एक गृह रक्षक को निलंबित कर दिया गया है। सभी से 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार से मिलने नेताओं का सिलसिला भी जारी है। मंत्री रामकृपाल यादव ने परिजनों से मिलकर न्याय का भरोसा दिलाया और मौके से ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात कर मुख्य आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। और ये पुलिस की निष्क्रियता दुखद है। परिवार के लोग कंप्लेन करने जाता है लोकल थाना जक्कनपुर में, तो इसलिए नहीं रहता है कि हमारा केस नहीं है, फलाना कोतवाली केस है। अरे तुमको 0 एफआईआर करना चाहिए था और बाकी का ट्रांसफर करते, तो उसको इंटरटेन नहीं किया। कलप रही है, रो रही है, ये बहुत ही दुखद है। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी परिवार से मुलाकात कर 1 करोड़ रुपए मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। बंटी यादव को कोई लेने वाला नहीं, क्यों अभी तक आपने 1,50 लाख की घोषणा नहीं की? क्यों आपने सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की? क्यों बीसी जो 5 मर्डर पहले भी कर चुका है, मोनिका के साथ और कौन मोनी है, क्या है वो, मोनी किन्नर के साथ मिलकर के, उसके बाद आप मौन कैसे हैं? पीड़ित परिवार से इन सियासी मुलाकातों के बाद बंटी यादव हत्याकांड अब राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है, जहां विपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि दोषियों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई की जा रही है। बंटी यादव की जो मौत हुई है वो सत्ता संरक्षण की उसमें बू आती है। निलंबित आप तो कर दिया, लेकिन जब संज्ञान में आया और संज्ञान में दिया गया कि अपहरण हुआ है, अन्याय का विरोध करने के कारण उसके खिलाफ अपराधियों ने इस तरह से पकड़ बनाई थी, तो शासन क्या कर रही थी? किडनैपिंग हो जाती है, हत्या हो जाती है, बावजूद इसके बिहार पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। तो यह स्पष्ट है कि सम्राट चौधरी जी लगातार दावे करते रह जाएं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जब से बिहार की सत्ता आई है उसने क्राइम को 0 करने का कवायद किया है, लेकिन हकीकत कुछ और है और ढाक के 3 पात वाली स्थिति। बंटी हत्याकांड में जो भी लोग दोषी हैं वो शीघ्र ही जेल की सलाखों के भीतर होंगे, और जिस तत्परता से पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है वह इस बात का प्रमाण है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कितनी सजग और कितनी कटिबद्ध है। बंटी यादव हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अपनी ही टीम के 4 कर्मियों पर भी गाज गिराई है, लेकिन इस मामले का सबसे बड़ा आरोपी रविश उर्फ बीसी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में अब सभी की नजरें इस बात पर हैं
कि पुलिस उसे कब तक गिरफ्तार कर इस चर्चित हत्याकांड की पूरी साजिश से पर्दा उठाती है। प्रकाश सिन्हा, जी मीडिया, पटना।